जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में पाखाना एक बहुत ही ज़रूरी जगह होती है। वैसे तो दुनिया भर में होती है, लेकिन हमारे देश में पाखाना खबरों को पढ़ने की आजकल जगह बन चुका है। क्योंकि वहाँ पर इंसान खबरें पढ़कर उन खबरों को वहीं के वहीं फ्लश भी कर देता है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कि कब्ज़ बनकर आपके शरीर के अंदर रह जाती हैं। और इन्हीं में से ही कुछ खबरों के ऊपर बात हम हमारे वीडियोज़ में करते हैं। अब देखिए, यूँ तो बिग बॉस को कोई देखता है नहीं। जितने भी देखने वाले लोग हैं बिग बॉस के, वो ये बताना भी पसंद नहीं करते कि हम बिग बॉस देख रहे हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि भई बिग बॉस कोई नहीं देख रहा। लेकिन हकीकत में ये बात ये है कि भाई बिग बॉस को भर भर के लोग देख रहे होते हैं। अगर भरोसा नहीं होता तो जियो सिनेमा पर जाइए और खुद ही देख लीजिए कि वहां पर कितने व्यूज आ रहे हैं। लेकिन इस बार बिग बॉस की तरफ नजर चली गई वाइल्ड कैट्स की एंट्री पर। जी हाँ, वाइल्ड कार्ड नहीं बल्कि वाइल्ड कैट्स की एंट्री हुई है। एडन रोज, अदिति मिस्त्री और यामिनी मल्होत्रा, इनमें से कुछ तो अब बाहर का रास्ता भी देख चुकी हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये जब शो में आई तो इनकी मौजूदगी ने हर किसी को खुश कर दिया, खास करके रजत भैया को। लेकिन मुद्दा सिर्फ अकेले बिग बॉस का नहीं है, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। दूसरा मुद्दा हुआ आईपीएल के संयोजक माने जाने वाले ललित मोदी के एक बहुत ही एक्सप्लोसिव पॉडकास्ट के कारण। राज शवानी ने ललित मोदी का दरअसल एक पॉडकास्ट लिया और इस पॉडकास्ट में ललित मोदी ने युवराज सिंह से लेकर एन श्रीनिवासन से लेकर शाहरुख खान से लेकर शशि थरूर से लेकर सबके बारे में खुलकर बात करी है। ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान भारत में बैठता नहीं है वो बाहर जाकर तो खुल के ही बात करता है। हमने जर्मनी वाले ध्रुव भैया को तो देखा ही देखा है। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जरा शुरुआत करते हैं हम बिग बॉस से, क्योंकि भैया बिग बॉस में जिस तरीके से वाइल्ड बिल्लियों की एंट्री हुई है, उसको देखकर हर कोई यही सोच रहा है कि भाई क्या वाकई में ये आज भी वही फैमिली शो रह गया जो कि एक समय पर हुआ करता था। दरअसल बिग बॉस के बारे में बोला जाता है कि भाई ये शो फैमिली शो है। लेकिन सोशल मीडिया पर जितने भी लोग इस शो की बात कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि भाई अब इसका नाम बिग बॉस से बदलकर ब्रेजर्स रख देना चाहिए, वही ठीक रहेगा। क्योंकि जिस तरह के कंटेस्टेंट्स को अब इस शो में लाया जा रहा है, उसको देखकर एक बात तो तय है कि बिग बॉस के मेकर्स भी जानते हैं कि भाई ओनली फैंस के जो मॉडल है ना, वो हमारे लिए ज्यादा टीआरपी है, ज्यादा व्यूज जनरेट कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे खुद के बनाए हुए कंटेंट से। भाई एक समय था जब बिग बॉस को हम लोग पसंद नहीं करते थे, फिर एक समय आया जो हमने बिग बॉस को बिल्कुल ही नापसंद करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी बिग बॉस का कंटेंट थोड़ा बहुत ऐसा था कि चलो लगता था कि चलो कुछ तो ठीक है। लेकिन फिर बिग बॉस वालों को लगा कि अरे नहीं भैया, हम तो साल में सिर्फ 2-3 महीने ही आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, बिग बॉस ओटीटी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब साल में 6 से 7 महीने तक बिग बॉस चलता रहता है और जो बचे हुए महीने रहते हैं उनमें बिग बॉस के आने की तैयारी की बात चलती रहती है। बेसिक सी बात यह है कि अगर कुछ दिनों बाद आपको 24 घंटे सातों दिन पूरे साल अगर आपको बिग बॉस देखने के लिए मिलने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में पैसा पीटना इतना जरूरी हो चुका है कि लोग किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। जब बात पैसे पीटने की आती है तो सिर्फ कंटेंट बना देने से तो बात चलती नहीं है, भाई कंटेंट चलना भी तो चाहिए। और जिस तरीके से बिग बॉस पिछले कुछ समय से चल रहा है, इवन अभी जो हमने बिग बॉस ओटीटी देखा उसको भी इतना कोई ज्यादा ट्रैक्शन मिला नहीं था। एंड सेम अभी इस समय के बिग बॉस के साथ में भी चल रहा है। लोग देख ही नहीं रहे हैं, और देख रहे हैं तो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे अगर आपके लिए बिग बॉस की बात नहीं चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग उसको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में बिग बॉस वालों ने बोला कि अब एक काम करते हैं, हम जो है बिग बॉस को स्प्लिट्स विला के पास लेकर चले जाते हैं। स्प्लिट्स विला आप जानते ही हैं भाई किस प्रकार का शो है, मतलब अच्छे अच्छे खूबसूरत चेहरे उस पर भी देखने के लिए मिलते हैं। बस शर्त ये रहती है कि थोड़े कपड़े कम रहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बिग बॉस ने भी अप्लाई करना शुरू कर दी। बिग बॉस ने कहा कि भैया थोड़ा सा जवान लड़के लड़कियों को लेकर आते हैं, जिससे कि जो हमारे देश के निब्बा निब्बी हैं वो इनको देखकर खुश हो जाएं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम साहब हैं एंथनी, उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाने की बात कही है। और अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया चलाता हुआ मिला 16 साल से कम उम्र का, तो उस बच्चे के ऊपर जुर्माना नहीं लगेगा बल्कि उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जुर्माना लगेगा। तो अगर भारत में ऐसा कुछ आ जाता है तो बचा कुचा जो बिग बॉस चल रहा है, मुझे लगता है वो भी चलना बंद हो जाएगा। क्योंकि यकीन मानिए अब ये शो कहीं से कहीं तक भी फैमिली शो रह नहीं गया है। और अब तो कोई अगर मुझे आके ये कह दे कि भाई इस शो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो यकीन मानिए मैं उसके पैर पकड़ लूंगा और उसको मुंह के बल गिरा दूंगा। क्योंकि भाई वाकई में उसका जो दिमाग है अब वो धरती पे ही चलने लायक रह गया है। जिस तरह की वो बातें कर रहा है उसे तो अब यही सुनाई पड़ रहा है। दरअसल कई लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिखते रहते हैं कि यार बिग बॉस जब इतना ही बुरा शो है तो लोग आखिर उसको देखते क्यों हैं। देखिए, बिग बॉस को देखने की सबके पास अपनी अपनी वजह होती हैं। कोई खुशी में देखता है तो कोई गम में देखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग इसको देखते जरूर हैं। और इसको देखने वाले लोगों की ना भी एक कुंठा होती है जो कि वो लोग शांत करना चाहते हैं। दरअसल एक जमाना हुआ करता था जब हमारे देश में अड़ोस पड़ोस के लोगों में घर में झांकने की जो प्रवृत्ति होती थी वो एकदम चरम पर रहती थी। लेकिन क्योंकि आजकल न्यूक्लियस फैमिली हो चुकी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अड़ोस पड़ोस में झांकना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में अपनी उसी कुंठा को पूर्ण करने के लिए और आदमी या औरत में जो एक प्रवृत्ति होती है अपनी इसी लालसा को शांत करने के लिए कि भाई पड़ोस के घर में क्या चल रहा है और वो लोग लड़ क्यों नहीं रहे हैं, इसीलिए बिग बॉस का निर्माण हुआ। बिग बॉस में बेसिकली होता क्या है, अगर बिग बॉस के घर में कोई व्यक्ति घुसा है और वो किसी प्रकार का कोई ड्रामा नहीं कर रहा है तो उसको घर में रखा ही नहीं जाता है।
बिग बॉस के घर में वही लोग ज्यादा रहते हैं जो ड्रामा ज्यादा कर रहे हो, जो कि लड़ाई झगड़े ज्यादा कर रहे हो, जो लफड़े ज्यादा कर रहे हो। और जो व्यक्ति ये नहीं करता है ना, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्योंकि बिग बॉस वाले भी यही चाहते हैं कि भाई कंटेस्टेंट आए, यहां पर नाटक नौटंकी करें, लोगों का मनोरंजन करें और चलते बने। क्योंकि उनको पब्लिक से इस बात का कोई मतलब नहीं कि उनको कुछ सीखने को मिल रहा हो या कुछ अच्छा उनको देखने को मिले, नहीं। उनको मतलब सिर्फ इस बात से है कि लोगों के अंदर जो ये छिपी हुई कुंठाएं हैं ना, बस वो कैसे भी करके पूरी हो जाए। अब देखिए, छिपी हुई बातों के बारे में बात जब हम करते हैं, तब आईपीएल एक ऐसा पिटारा है हमारे देश का जो कि कई लोगों को पसंद नहीं भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों को ये पिटारा पसंद है। आईपीएल की शुरुआत हमारे देश में 2008 से हुई थी। 2008 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब कई लोगों का कहना था कि शायद आईपीएल उतना लंबा चल नहीं पाएगा। लेकिन आज हम लोग 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि भाई आईपीएल हर साल नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके हैं। अब तक आईपीएल की हिस्ट्री में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। हालांकि कई लोगों का कहना है कि टीडीएस और बाकी के टैक्सेस काटकर उनके हाथ में 18.5 करोड़ ही आएंगे। लेकिन भारत में रहकर अगर आप टैक्स की बात ना ही करें तो शायद बेहतर रहेगा। खैर, हम इन सब की बातों में नहीं पड़ने वाले। हम बात करने वाले ललित मोदी की। वो ललित मोदी जो कि भारत में भगोड़े बताए जाते हैं। राज शमानी ने उनका पॉडकास्ट लिया और उस पॉडकास्ट में क्या तो बातें हुई। भाई ये होता है पॉडकास्ट जिसमें कि आप जाओ, बैठो और कुछ ऐसे धूम धड़ाके हों कि बस पूछो मत। धूम धड़ाके इतने बड़े थे कि पॉडकास्ट 2 दिन तक चलता रहा और उसमें से जो बातें निकल कर आई ना, उसको उन बातों को सुनकर ऐसा लगने लगा था कि भाई भारत में तो हल्ला होगा। लेकिन यकीन मानिए, मीडिया हाउसेस तो दूर, सोशल मीडिया पर भी कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है। मतलब आप जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि एन श्रीनिवासन ने अंपायर बदल दिया था, एक खिलाड़ी को खरीदने से बाकी फ्रेंचाइजीज को रोक दिया था, लेकिन उस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहां पर एक व्यक्ति है जो हमारे देश के एक राजनेता के बारे में बोल रहा है कि भैया उसने मुझको ईडी के नाम से धमकाया था और कहा था कि मेरी पत्नी के नाम पर 25% स्टेक करो, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। भैया हम उस देश में बैठे हुए हैं जहां पर कि एक प्लेयर के बारे में, एक सेलिब्रिटी के बारे में ये बताया जा रहा है कि भाई वो मुंबई की टीम नहीं खरीद पाया, वो बेंगलोर की टीम नहीं खरीद पाया, कोलकाता उसकी चॉइस में ही नहीं था, लेकिन नहीं, फिर भी उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बेसिक सी बात यह है कि यहां पर कांग्रेस तक को ललित मोदी ने कटघरे में खड़ा कर दिया, ये बोलते हुए कि भैया ये तो हमको सिक्योरिटी ही देने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए, ये सब जो बातें हुई हैं ना ललित मोदी के मुंह से द्वारा जो निकल के सामने आई हैं, ये बातें कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। और इन बातों के बारे में बात ना होना ही अपने आप में इतना बड़ा इंडिकेशन देता है कि भैया यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ललित मोदी ने अपने इस पॉडकास्ट में बताया कि भाई मेरा भारत छोड़ने का सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि दाऊद इब्राहिम मेरे पीछे पड़ गया था, क्योंकि मैं आईपीएल में किसी भी तरह की बेटिंग को यहाँ पर लीगल होने ही नहीं देता था। मैं होने ही नहीं देता था कि भैया यहाँ पर किसी भी तरह का करप्शन हो। ललित मोदी ने कहा कि आज $2 बिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है, एक तरह का बिजनेस बन चुका है बेटिंग का, लेकिन उस समय पर आईपीएल में कुछ भी नहीं होता था। और ये सब हम जानते ही हैं कि 2010 के बाद से फिर किस तरह के कुछ पत्ते बिखरे थे, जब राजस्थान और चेन्नई की टीम को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। हालांकि ललित मोदी ने यह बात भी साफ तौर पर कही कि पुलिस ने भी उनको एक समय तक ही प्रोटेक्शन दी थी और उसके बाद उन्होंने ही प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था, इसीलिए उनको रातों रात ये देश छोड़कर भागना पड़ा। ललित मोदी ने कहा कि भाई मेरे अभी भी जब मैं इस देश से निकला था, इंडिया से, तब मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं था। आज की तारीख के ऊपर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मुझे जब भारत आना होगा मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों आऊं। इसके अलावा उन्होंने पॉडकास्ट में यह भी बताया कि दाऊद इब्राहिम का जो खासम खास है छोटा शकील, उसने ललित मोदी के ऊपर कई बार असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स भी किए, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो, थाईलैंड में हो, मोंटेनेग्रो में हो, और यूके में उनके बच्चे को किडनैप तक किया गया। इस तरह की बातें भी ललित मोदी ने इस पॉडकास्ट में कही। लेकिन आप देखिए, भारत में इसको लेकर कोई बात नहीं चल रही है। एन श्रीनिवासन बहुत बड़ा नाम रहे भारतीय क्रिकेट में, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे, चेन्नई की टीम भी उनकी मानी जाती है, यार मानी क्या जाती है। उसको लेकर भी उन्होंने इतने बड़े रिलेशन किए कि भैया फ्लिंटॉफ क्योंकि इनको चाहिए था, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं भैया कोई और इसके ऊपर बोली नहीं लगाएगा। वो बीच मैच में अंपायर बदल देते थे। इवन उन्होंने तो ये तक कहा कि क्योंकि उनको सिर्फ आरसीबी को हराना रहता था, तो फॉल्टी बॉल्स जो रहती थी वो उनको देते थे, जिससे कि आरसीबी के जो बैट्समैन है वो खेल ही ना पाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये सब करने से पहले मेरे अकाउंट में 9 फिगर का जो अमाउंट रहता था ना, मतलब अरब में बात चली गई यहाँ पर, वो पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। मतलब आप एक बार देखो, अगर हम लोग ललित मोदी की बात को सही मान लें, जो कि अधिकतर लोग मानने की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने बड़े लेवल का गेम हुआ है मुद्दा। लेकिन यहाँ पर बस यही कि इन सब चीजों के बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को लेकर भी ललित मोदी ने इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसी ही बातें कही हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है, काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि यार एक देश में एक पॉलिटिकल पार्टी आखिर किस हद तक जा सकती है और किस तरह के फरमान जारी कर सकती है। इवन शशि थरूर और उनकी पूर्व धर्मपत्नी सुनंदा पुष्कर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में कहा कि कोच्चि की टीम के स्टेक्स 25% उनको देने की बात हुई। इवन जो रेवेन्यू जनरेट होता है, सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं, जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है उसका भी 15% उनको देने की बात चल रही थी। उन्होंने कहा जब मैंने इस बारे में अपोज किया तो मुझे ईडी की धमकियां देने लगे। इवन शशांक मनोहर, जो कि उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे बीसीसीआई के, उनका भी मेरे पास फोन आया कि अगर तुमने साइन नहीं किया तो भाई हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे।
उन्होंने कहा कि आईपीएल में इतनी कुछ चीजें हुई हैं कि उसको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि भाई क्या वाकई में हम लोग कोई सही चीज देख रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि युवराज सिंह के जो 6 छक्के थे वो कहीं ना कहीं नींव बने थे कि भाई भारत में आईपीएल जैसा कुछ हो सकता है। दरअसल बात यह कि चाहे हम बिग बॉस की बात कर लें चाहे हम आईपीएल की बात कर लें, भारत देश में एक सिनेमा और दूसरा क्रिकेट, इन दो चीजों के बारे में हमेशा से लोग कहते आते रहे कि भाई यही दो चीजें हैं जो कि भारत में बिकती हैं। तो इसीलिए इन दो चीजों के ऊपर जब भी कोई बात होती है ना तो लोगों के जहन में बैठ जाती है। बिग बॉस में जिस तरह के कंटेस्टेंट्स इस बार आ रहे हैं उनको देखकर एक बात क्लियर है कि बिग बॉस भी ये बात समझ गए हैं कि अगर हमको व्यूज चाहिए हैं तो हमको भी इंस्टाग्राम पे जिस तरह का कंटेंट इस समय चल रहा है हमें उसी तरह के कंटेंट को लेकर चलना पड़ेगा। मतलब आप देखिए ना, इंस्टाग्राम के ऊपर आज की तारीख में अगर आप छोटे कपड़ों में रील बना रहे हो, और यहां पर मैं बात सिर्फ लड़कियों की नहीं कर रहा हूं, इवन लड़के भी आजकल उसी तरह के ड्रेसअप करने लगे, तो इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप इस तरह के कपड़े पहनकर वीडियोस बना रहे हो तो आपके वीडियोस चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। बशर्ते इसके कि जो एक व्यक्ति एक अच्छा कंटेंट बनाकर आपके सामने परोस रहा है उसका वीडियो चले या ना चले, लेकिन इस तरह का कंटेंट परोसने वालों के वीडियो आज नहीं तो कल तो चल ही जाते हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं आईपीएल की, तो हमारे देश में क्रिकेट को पागलों की तरह फॉलो किया जाता है। हमारी टीम जीतती है तो हम खिलाड़ियों को सराखों पर बिठा लेते हैं, हमारी टीम हारती है तो हम उन्हीं खिलाड़ियों के घर के सामने उनके पुतले भी जलाने से आवाज नहीं आते। तो ऐसे में आईपीएल जैसा टूर्नामेंट, भले ही आप कह लो कि यार वो तो तमाशा क्रिकेट है कुछ भी है, लेकिन देखिए क्रिकेट तो क्रिकेट होता है, खेल तो खेल होता है, उसकी आत्मा तो आत्मा होती है। लेकिन अगर इस खेल में कारोबार करने के नाम पर ऐसी चीजें चल रही हैं जो कि गलत हैं, तो यकीन मानिए उसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन मुद्दा वही है कि इन सब चीजों के बारे में बात करेगा कौन। आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख कर कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।